सामाजिक विषमताओं के विरुद्ध खड़े होने वाले और सामाजिक समरसता का सार देने वाले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की आज जयंती है। उन्होंने लाइफ में क्या क्या किया है वो आप पढ़ सकते हैं। मोबाइल फोन आपके पास है, फिंगर टिप्स पे आपके पास नॉलेज है। मैं जो बताने जा रहा हूं वो सुनिए। तो वो दलित समाज से आते थे और बचपन में जब वो स्कूल जाते थे तो उनको अलग बिठाया जाता था, साथ में लंच करने नहीं दिया जाता था। अब आप सोचिए, एक छोटा बच्चा जिसको अलग बिठाया जाए, अगर किसी क्लास में आज मैं कर दूं कि किसी बच्चे को अलग बिठाऊं तो उसके मन पे क्या बीतेगी, क्या सोचेगा वो? कैन यू इमेजिन? लेकिन उनको जब अलग किया गया, उनको अलग बिठाया गया एक कोने में, तब उन्होंने सोचा होगा, ये मेरा अपना ओपिनियन है, और यही सोचा होगा कि मैं क्या करूंगा कि जो मेरी कम्युनिटी के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, उनको कैसे ऊपर उठाया जाए, इनके साथ जो गलत हो रहा है उसको न्याय कैसे मिलेगा। और एक्चुअली में कई सालों तक उनके साथ गलत हुआ है और अभी भी होता है गांव में, अभी भी भेदभाव है। और ये कोई झूठ नहीं है, ये सच है, और सच को स्वीकार करना बड़ा कठिन है। तो फिर उनको लगा कि ठीक है, मैं पढ़ूंगा, और पढ़ना ही इंपॉर्टेंट है। फिर एक थॉट मैं बताता हूं आपको। सी, इफ यू डू नॉट लाइक द रूल्स, फॉलो द रूल्स, गेट एजुकेटेड, बी ऑन द टॉप, चेंज द रूल्स। और उन्होंने यही किया, अपने आप को काबिल बनाया, पढ़ाई की, बहुत पढ़ाई की, और फिर उन्होंने संविधान का निर्माण किया। और संविधान के निर्माण में उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया, जबकि चाहते तो कर देते। उनके साथ इतना गलत हुआ लेकिन उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने कहा कि सबको बराबरी का हक है, सबको धर्म की आजादी है, सब बोल सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच दी। और आपको एक बात और याद रखनी है, तकलीफें जब आपकी लाइफ में आ रही होती हैं तो आप मेंटली बहुत स्ट्रांग होते जाते हो, और मेंटली बहुत स्ट्रांग हो गए थे। कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, होता ना, गांधी जी के विरुद्ध चले गए वो, गांधी जी कन्विंस नहीं कर पाए। सोचो, गांधी जी और आज कांग्रेस पार्टी, जो राहुल गांधी किताब लेके घूमते हैं ना संविधान की, जितनी बेइज्जती डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की और संविधान की कांग्रेस पार्टी ने की है, किसी व्यक्ति ने नहीं की। उनके मरने के बाद ही उनको भारत रत्न मिलना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने फैमिली में पहनाया। नेहरू को दे दिया, इंदिरा को दिया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नहीं दिया। उनको 1990 में मिला जब बीजेपी की सरकार थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का क्लियर कट मैसेज है आप सभी के लिए कि लाइफ में पढ़ाई करनी है, नॉलेज गेन करनी है। डिग्रियां होना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपके पास डिग्री है वो आपको कुछ पता ही नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट किया जाएगा, जो मैंने पहले बताया। इफ यू डू नॉट लाइक द रूल्स, गेट एजुकेटेड, बी ऑन द टॉप एंड चेंज द रूल्स। सिंपल फॉर्मूला है, तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा, इतना कि जब आप कहीं खड़े हो तो फिर लगे कि बंदे में दम है। और एक्चुअली दलित समाज के जो लोग हैं उनके साथ गलत हुआ है। आई कैन अंडरस्टैंड देयर पेन। कई वर्षों तक गलत हुआ है और गांव में अभी भी होता है, और ये सच है, इसको स्वीकार लो। कोई आगे ये कह दे कि नहीं, भगवत गीता में वो ऐसे बांटा गया है 4 वर्णों में, ये सब फालतू की बातें हैं। आई डोंट बिलीव ऑल दिस। सच यही है कि गलत हुआ है, और गलत हुआ है तो उसको स्वीकार लो और उसको बराबरी का अधिकार दो, क्योंकि हर व्यक्ति जो इस पृथ्वी पे जन्म लेता है उसको बराबरी से जीने का अधिकार है, वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। अगर जाति और धर्म देख के आप ट्रीट करते हैं लोगों को, तो पहली बात तो ये मानवता के विरुद्ध है, अगेंस्ट है। फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। तो दलित समाज के लोग, अब उनको बराबरी का अधिकार मिल रहा है तो सवर्णों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और बराबरी का अधिकार मिलना ही चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि सबको अधिकार है बराबरी से जीने का, बोलने का, हंसने का, खेलने का। ऐसा नहीं किसी के साथ आप भेदभाव करेंगे। जैसे गांव में मैंने देखा है, नीची कास्ट के लोगों को अलग से एक लोटा दिया जाता है पानी पीने के लिए। अभी भी होता होगा गांव में, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। ये क्यों होता है? क्योंकि आप अपने आप को सुपीरियर फील कर रहे हो कि मैं इस जात में पैदा हुआ हूं तो मैं महान हूं, और जात में पैदा होने से आप महान नहीं हो सकते। आपकी महानता आपके अच्छे जो क्वालिटीज हैं, जो आपका अच्छा बिहेवियर है, उससे साबित होगी। जात में पैदा होने से आपकी महानता कभी साबित नहीं हो सकती। तो भीमराव अम्बेडकर ने यही सिखाया कि लाइफ में सबको बराबरी का अधिकार मिले,
और सब बराबरी से जिए, कोई भेदभाव ना हो। इसीलिए वो दलित समाज को उठा के ऊपर लेके आए, और जो बहुत अच्छी बात है, इसी का सम्मान करना चाहिए।